वेलकम टू एश नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा प्रवासियों के लिए पारगमन घरों की स्थापना किया जाएगा? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि मिग्रांट मजदूरों के लिए यानी प्रवासी मजदूरों के लिए पारगमन यानी ट्रांसिट होम की स्थापना किया जाएगा, ताकि मजदूर आकर के और आसानी से रह सके और वह अपना काम कर सके। यह योजना जो है वह मजदूरों को यानी प्रवासी मजदूरों को लुभाने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सीएम है बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12, विधानसभा सीटों की संख्या है 224 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार के द्वारा सबसे लंबी नदी रोपवे पुल का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, असम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, असम। रोपवे पुल का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर लंबा है। असम की बात आती है तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीटों की संख्या है 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 तथा विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? ऑप्शन है चीन, बहरीन, इराक, ईरान। सही उत्तर होगा ए, चीन। सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी कंपनी है सऊदी अरामको, जिसने चीन के साथ तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा गिव ए अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है बीओआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने गिव ए अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में लोग आसानी से बैंकिंग सेवा प्राप्त कर पाएंगे और बैंकिंग कर पाएंगे। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। सही उत्तर होगा ए, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक कैंसर से संबंधित है। इसमें कैंसर संबंधित सारी चीज़ों की व्याख्या की गई है और इसके संपादक हैं डॉक्टर अशोक के वैद्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है जाहिर अब्बास, जैक कैलिस, लिसा स्टेलकर, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जाहिर अब्बास जो है ये पाकिस्तान के हैं, जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के हैं, लिसा स्टेलकर ये ऑस्ट्रेलिया की है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और इसके चेयरमैन का नाम है इमरान ख्वाजा और सीईओ है मनु साहनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है।
नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, यानी नए भोजन के स्वागत में इस उत्सव को मनाया गया है। मुख्य रूप से नए चावल के स्वागत में उत्सव को मनाया गया है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और यहाँ जो है उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा गोफेन 950 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन। सही उत्तर होगा सी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन निर्माण का टेंडर किस देश के साथ रद्द किया है? ऑप्शन है जापान, चीन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी, चीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच दिन प्रतिदिन संबंध बिगड़ता जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा विभिन्न चाइनीज ऐपों पर प्रतिबंध लगाने के बाद वहां की हाई स्पीड वंदे मातरम ट्रेन का टेंडर जो है रद्द कर दिया है और इसके बाद जो है वहां के खिलौनों पर भी प्रतिबंध भारत सरकार के द्वारा लगाया जाना है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किस वर्ष तक पूरा करने का सरकार का लक्ष्य है? ऑप्शन है जुलाई 2022, अगस्त 2021, अगस्त 2022, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, अगस्त 2022। यानी 2022 तक जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। और रेल पुल का ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इसकी तुलना हम लोग एल्फिन टावर से कर सकते हैं। एल्फिन टावर से भी 35 मीटर ऊंचा यह पुल है। इस पुल के माध्यम से कटरा को शेष घाटी से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है। और अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल का पद निश्चित कर दिया गया है। उपराज्यपाल यहाँ के हैं मनोज सिन्हा और यहाँ की राजधानी जो है वह श्रीनगर ही है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यह प्रश्न है, हाल ही में काला सागर में किस देश के द्वारा गैस का विशाल भंडार खोजा गया है? ऑप्शन है तुर्की, रूस, रोमानिया, इनमें से कोई नहीं। कल के सेशन में दिए गए प्रश्न का जवाब इस सेशन में जानेंगे। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सरशिप किसे मिला है? ऑप्शन था गूगल, पेटीएम, आइनॉक्स ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, आइनॉक्स ग्रुप। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।